हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जानेंगे हम लोग लाभ हानि से संबंधित कुछ प्रश्नों को और इसको कैसे हम लोग हल कर पाते हैं। चलिए आज जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक पलंग को 18,500 रुपये में खरीदा गया है। खरीदना को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं। खरीदना ये हम लोग का हो गया, क्रय मूल्य हो गया हम लोग का, जिसको हम लोग खरीदना बोलते हैं। और उसको कितना में बेचे, बेचना को हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कितना में बेचे हम लोग इसको कि हम लोग को जो है सो 10% का लाभ हो। फायदा कितना हो, लाभ का मतलब फायदा कितना हो, तो 10% का हो। तो क्या करना है कि सबसे पहले जो क्रय मूल्य जो खरीदे हैं, अगर ये तो प्रतिशत में इतना का इतना प्रतिशत दे दिया है। अगर प्रतिशत को अगर हम रुपया में कन्वर्ट कर देते हैं तो इतना का इतना प्रतिशत निकालेंगे तो रुपया जो आएगा वो हम लोग का जो आएगा वो लाभ आएगा। और क्रय मूल्य और लाभ, क्रय मूल्य और मतलब जो इतना हम खरीदे और जितना हमको फायदा हुआ अगर जोड़ देते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा इतना हम बेचेंगे कि हम लोग को 10% है सो लाभ होगा। तो सबसे पहले 18,500 का हम लोग क्या करेंगे कि 18,500 का है सो कितना परसेंट निकाल देंगे, 10% निकाल देंगे और फिर किसमें ऐड करेंगे तो क्रय मूल्य में ऐड कर देंगे। मतलब 18,500 में फिर से हम लोग क्या करेंगे उसको है सो ऐड कर देंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि इतना प्रतिशत जो हम लोग को फायदा होगा और क्रय मूल्य जितना हम खरीदे हैं और ये जो 10% फायदा होगा कितना में बेचेंगे जोड़ देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा इतना बेचने पर हमको इतना प्रतिशत लाभ होगा। तो 10% का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। तो 18,500 गुने 10 बटा 100 प्लस 18,500। अब देखिए 10 यहाँ आ गया 1850 रुपये हम लोग का फायदा हो गया और खरीदे थे कितना में 18,500। इसको जोड़ देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा हम लोग का, वो जोड़ते हैं तो जीरो का जीरो हो गया, जीरो और 5 को जोड़ 5 आ जाएगा, 5 और 5 13 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया और 1 1 2 20,350 में अगर हम बेचते हैं तो हम लोग को 10% लाभ होगा। तो किस में ऑप्शन दिया गया है तो 20,350, ये बी ऑप्शन दिया गया है, इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह प्रश्न को हल करने में आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। एक साइकिल को 3,000 रुपये में बेचने पर लाभ हो गया विक्रय मूल्य। 3,000 रुपये में जब बेचेंगे तो हमको 20% की हानि होता है, मतलब घाटा होता है। क्या होता है? हानि का मतलब घाटा होता है। तो साइकिल कितना में खरीदा गया होगा हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 20% जो घाटा हुआ है, घाटा कितना हुआ है 20%। 20% का मतलब हो गया कि 100 की वस्तु को हम लोग कितना में बेचे होंगे, 80 रुपये में बेचे होंगे। तो 20% मतलब 20 मतलब 20% का हानि का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 20 को घटे 80 रुपया, मतलब 100 में खरीदे और 80 में उसको हम लोग क्या किए बेच दिए तो हम लोग को 20 रुपया है, तो क्या हो गया घटा हो गया, अर्थात 20% घटा हो गया। अब जो हम लोग का क्रय मूल्य देता है उससे हम लोग इसको क्या करते हैं गुना कर देंगे तो कितना में हम लोग इसको खरीदते हैं वो हम लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ जीरो और यहाँ जीरो काट दिए। अब काट दीजिए इसको, ये 4 से 4 दूनी 8, 4 से इसको काट देंगे तो 25 चौके 100 होता है। अब 2 से इसको काट देंगे तो ये 150 हो जाएगा। अब 25 और 150 को हम लोग गुना करते हैं, 25 शून्य शून्य और 25 25 25 का 5, 25 कम 25 और 12 37, अर्थात 3750 रुपया में हम उसको खरीदे हैं। क्या किए होंगे 3750 रुपया में खरीदे तो हम लोग का घाटा जो हुआ है वो 20% है। 20% मतलब 20% घाटा का मतलब 100 की वस्तु को हम लोग कितना में बेचे हैं 80 रुपया में बेचे हैं। तो 3,000 रुपया में यदि हम उसको बेचते हैं तो कितना क्रय मूल्य आता है 3750 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन में टिक लगा देंगे, बी ऑप्शन में। तो उम्मीद है कि आप लोग को है ना लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन जो है सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ गया तो मेरी लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप गणित में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।